सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी के 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक की। और आज की क्लास में हम बात करेंगे बकरी की प्रमुख नस्लों के नाम की ट्रिक। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको पिछली 2 वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, आज हम बात करेंगे बकरी की प्रमुख नस्लों के नाम की ट्रिक। इससे पहले हम बात कर लेते हैं बकरी का वैज्ञानिक नाम, जो इम्पोर्टेंट है। बकरी का वैज्ञानिक नाम रहेगा कपरा हिरकस। कपरा हिरकस। इसके बाद इम्पोर्टेंट है राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां। तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां हैं वो बाड़मेर ज़िले में। किस ज़िले में है? तो आपको ध्यान रखना है, बाड़मेर ज़िले में है। राजस्थान में सबसे कम बकरियों की अगर हम बात करें तो वो है धौलपुर ज़िले में। किस ज़िले में है? तो धौलपुर ज़िले में। हमने पीछे पढ़ा गाय सर्वाधिक राजस्थान में बीकानेर ज़िले में है और न्यूनतम या कम अपने धौलपुर ज़िले में है। भैंस सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो जयपुर में है। उसके बाद में सबसे कम की बात करें तो वो जैसलमेर ज़िले में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं बकरियों की संख्या 20वीं पशुगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो 20.8 मिलियन। कितनी है? 20.8 मिलियन। जबकि 19वीं पशुगणना में अगर हम बात करें तो 21.6 मिलियन बकरियों की संख्या थी। अब बकरियों की संख्या में क्या हो गई है? कमी हो गई है। और कमी कितने प्रतिशत है? 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना की दृष्टि से राजस्थान में बकरियों की संख्या में क्या हुई है? कमी हुई है। और ये कमी कितने प्रतिशत की हुई है? तो आपको ध्यान रखना है 3.81% की। 3.81% की कमी। इसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है उपनाम। बकरी के उपनाम। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। बकरी को कहते हैं गरीब की गाय, चलता फिरता फ्रिज, रनिंग डेयरी। चलता फिरता फ्रिज और रनिंग डेयरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बकरी को जब चाहे आप इसका दूध निकाल सकते हैं, चाय बना सकते हैं, दूध पी सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं चलता फिरता फ्रिज और रनिंग डेयरी। और गरीब की गाय, इसे कहते हैं वंशपुत्र का शत्रु, या आपने कह सकते हैं दुश्मन। इसे कहते हैं डबल एटीएम, क्योंकि जब तक आपका मन करे तब तक आप इसका दूध पी सकते हैं, ऊन बेच सकते हैं, उसके बाद बकरी को भी बेच सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं डबल एटीएम। देखिएगा मित्रों, बकरी की नस्लों के नाम की ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक है। जब 20 बकरी गुजरी बकरवली गांव से टोसा खाकर, तो बहुत ही आसान है। जब 20 बकरी गुजरी बकरवली गांव से टोसा खाकर, तो इससे ध्यान रखना, अपने नाम याद हो जाएंगे बकरी की प्रमुख नस्लों के। इस जैसे आपको ध्यान रखना है 2 नस्लों के नाम आते हैं। एक का नाम आता है जखराना और दूसरी आती है जमुनापारी। जखराना है, इसका मूल स्थान माना जाता है अलवर जिला और अलवर के आसपास क्षेत्रों में देखी जा सकती है। जबकि हम बात करें जमुनापारी, इंपॉर्टेंट नस्ल है जमुनापारी। ये जो जमुनापारी नस्ल है किसकी है? बकरी की है। यह देखिएगा आकार में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा इसका क्या है? आकार है। आकार में सबसे बड़े आकार की बकरी है वो कौन सी है? जमुनापारी। यह जो जमुनापारी नस्ल की बकरी है यह सबसे भारी है। यह सबसे भारी नस्ल है। बकरी की सबसे भारी नस्ल अगर आपसे पूछे तो भी कौन सी है? जमुनापारी। यह जो जमुनापारी नस्ल है इसकी मुख्य खासियत यह है कि यह सूखा प्रतिरोधी, मतलब 3-4 दिनों तक बिना पानी पिए और खाए यह बकरी अपना जीवन यापन कर सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें इस बै से आपको ध्यान रखना है बारबरी नस्ल। कौन सी नस्ल है? बारबरी नस्ल। बारबरी जो नस्ल है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शहरी बकरी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शहरी बकरी। शहरी बकरी। शहरी बकरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह छोटे आकार की है, इसलिए शहर में इसे बांध कर रखा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा शहरी बकरी। इसे कहते हैं शहर की कामधेनु। इसे क्या कहते हैं? शहर की कामधेनु। शहर की कामधेनु। तो शहर की कामधेनु बकरी की किस नस्ल को कहा जाता है? तो बारबरी को कहा जाता है। और इसे यह क्या है? बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है। बकरी की सबसे सुंदर नस्ल अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी है? बारबरी। बारबरी बकरी की नस्ल की मुख्य विशेषता है कि यह वर्ष में 2 बार ब्याती है और प्रत्येक बार 2 बच्चे देती है।
इस बी से आपको ध्यान रखना है बीटल। कौन सी नस्ल है? बी से कौन सी है? बीटल। बीटल नस्ल की मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो ये बीटल नस्ल है, इसके जो नर पशु है उनमें दाढ़ी पाई जाती है। क्या मुख्य विशेषता है? नर पशु में दाढ़ी पाई जाती है, जबकि मादा पशु है वो दाढ़ी रहित है। तो नर पशु में दाढ़ी पाई जाती है, वो कौन सी नस्ल है? बीटल नस्ल है। किसकी है? बकरी की है। इस शहर से आपको ध्यान रखना है, एक नस्ल आती है सिरोही और दूसरी नस्ल आती है सोजत। तो सोजत और सिरोही किसकी नस्ल है? बकरी की इंपॉर्टेंट नस्ल है, यह आपको ध्यान रखना है। इस बकरी से आप ध्यान रख सकते हैं, बकरी की नस्लों के नाम की ट्रिक है। और इस कै से आप ध्यान रख सकते हैं, कै से करौली और कश्मीरी, ये दोनों किसकी नस्ल है? तो बकरी की है। करौली किसकी नस्ल है? बकरी की है। और कश्मीरी किसकी है? बकरी की है। ये जो कश्मीरी नस्ल की बकरी है, इसकी जो बाल होती हैं, ऊन होती है, वो सफ़ेद रंग की होती है। कैसी होती है? सफ़ेद रंग की होती है। इस गुजरी से आपको ध्यान रखना है, गुजरी एक खुद क्या है? नस्ल है। किसकी है? बकरी की। गुजरी, सोजत और करौली, ये तीनों ही नई नस्लें हैं बकरी की। एक आपको ध्यान रखना है बकरवली। बकरवली भी किसकी नस्ल है? तो आपको ध्यान रखना है बकरी की है। जबकि नोट लगाकर आप लिख लेना साथ में बकरवाल। बकरवाल, ये बकरवाल नस्ल है, ये किसकी नस्ल है? ये भेड़ की नस्ल है। भेड़ की नस्ल है। जबकि बकरवली किसकी है? बकरी की है। इस टो से आपको ध्यान रखना है टोगन वर्ग। टो से टोगन वर्ग, टोगन वर्ग है, ये अपने ध्यान रखना है विदेशी नस्ल है। ये बकरी की क्या है? विदेशी नस्ल है। ये जो टोगन वर्ग नस्ल है, इसकी जो मुख्य विशेषता उसकी अगर हम बात करें तो यह सींग रहित है। ये क्या है? सींग रहित है। सींग रहित है। ये जो टोगन वर्ग की बकरी है, इसको कहा जाता है मिल्क चैंपियन। मिल्क चैंपियन। इस सा से आपको ध्यान रखना है, नस्ल का नाम आता है, वो आता है सानेन। सा से कौन सी नस्ल है? सानेन। ये भी आपको ध्यान रखना, यह भी एक क्या है? विदेशी नस्ल है। यह भी एक क्या है? विदेशी नस्ल है। किसकी? बकरी की। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो अगर हम बात करें तो नर पशु में सींग पाए जाते हैं, जबकि मादा है वो सींग रहित है। ये आपको ध्यान रखना है। नर पशु में सींग पाए जाते हैं। नर पशु में क्या पाए जाते हैं? सींग पाए जाते हैं। और सानेन बकरी है, इसे कहते हैं विश्व में दूध की रानी। इसे क्या कहती हैं? इसे कहते हैं विश्व में दूध की रानी। विश्व में दूध की रानी बकरी की किस नस्ल को कहा जाता है? तो सानेन को कहा जाता है। इसके अलावा एक नस्ल आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंगोरा। अंगोरा नस्ल है, यह किसकी है? तो आपको ध्यान रखना है, यह बकरी की नस्ल है। अंगोरा नस्ल है, यह किसकी है? बकरी की नस्ल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि एक आता है अंगोरा ऊन, ये प्रश्न पूछा गया है, अंगोरा ऊन। अंगोरा ऊन है, ये किससे प्राप्त होती है? तो आपको ध्यान रखना है, यह खरगोश से प्राप्त होती है। अंगोरा ऊन है, यह किससे प्राप्त होती है? खरगोश से प्राप्त होती है। जबकि अंगोरा नस्ल है, यह बकरी की है। और अंगोरा नस्ल की बकरी है, इससे सफ़ेद रंग की ऊन प्राप्त होती है। कैसी होती है? सफ़ेद ऊन, जिसे कहते हैं मोहेर ऊन। मोहेर ऊन, मोहेर ऊन। तो मोहेर ऊन है वो किससे प्राप्त होती है? जो सफ़ेद रंग की होती है वो होती है अंगोरा नस्ल की बकरी से। जबकि अंगोरा ऊन ये किससे प्राप्त होती है? खरगोश से प्राप्त होती है। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।